तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि अगर आपने हिंदुज़म, बुद्धिज़्म या सिखिज़्म को छोड़ करके किसी भी और रिलीजन में कन्वर्ट किया तो आपका जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो आपके पास से चला जाएगा। और इसके पीछे रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जो क्रिश्चियनिटी जैसे रिलीजन्स हैं उनमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कोई सिस्टम एज सच नहीं है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा कोई सिस्टम तो सिखिज़्म में भी नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम तो बुद्धिज़्म में भी नहीं था, तो फिर इन्हें क्यों इंक्लूड किया गया, जैनिज़्म को और इस्लाम को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो बस इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो ये जो रूल है ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 से। ओरिजिनली शेड्यूल का स्टेटस सिर्फ हिंदूज़ के लिए था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के बाद 1956 में सिखिज़्म और 1990 में बुद्धिज़्म ऐड हो जाता है। आज जो शेड्यूल का स्टेटस है वो अप्लाई होता है हिंदूज़ में, सिख्स में और बुद्धिस्ट में। अगर कोई क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जैनिज़्म में कन्वर्ट करता है तो फिर वो अपना शेड्यूल का स्टेटस लूज़ कर देते हैं। अब इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो शेड्यूल का स्टेटस है वो आपके कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी से लिंक्ड है, जो कि हिंदू सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट था। बट अगर आप एक ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हो जो कि कास्ट सिस्टम को ही रिजेक्ट कर देता है, तो फिर वहाँ से तो डिस्क्रिमिनेशन ही गायब हो जाती है और इसीलिए आपको रिजर्वेशन से मिलने वाले बेनिफिट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि बुद्धिज़्म और सिखिज़्म भी तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, तो उनको इस लिस्ट में क्यों ऐड किया है। तो ये बात ऑन पेपर थ्योरेटिकली तो बिल्कुल सही है कि सिखिज़्म गुरु ग्रंथ साहिब की वजह से कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करती है और बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध की टीचिंग्स की वजह से कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करती है। लेकिन क्या ये सोशल रियलिटी है? नहीं। कास्ट आइडेंटिटी उसके बावजूद कंटिन्यू रही है इन दोनों रिलीजन्स में भी। फॉर एग्जाम्पल आपने मजहबी सिख्स का नाम सुना होगा, रामदासिया सिख्स का नाम सुना होगा। सिमिलरली आपने दलित बुद्धिस्ट का नाम भी सुना होगा, जो कि B.R. अम्बेडकर की कन्वर्जन मूवमेंट के बाद में और ज़्यादा बढ़ गए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इवन इनका रिलीजन अगर इसे रिजेक्ट करता भी है फिलोसॉफिकली, तब भी सोशल लेवल पे अगर आप देखें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीजन्स में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इनका जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। फिर सवाल उठता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को क्यों एक्सक्लूड किया गया। तो इस पे स्टेट ने बोला कि ये नॉन इंडिक रिलीजन्स हैं, इनका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, इसीलिए जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी वाला स्ट्रक्चर है ये इन्होंने पूरी तरह से ब्रेक कर रखा है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि दलित क्रिश्चियन भी होते हैं और पसमंदा मुस्लिम भी होते हैं, इनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इनको एक्सक्लूड करने वाली बात है थोड़ी इनकन्सिस्टेंट है और आउटडेटेड है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो चलो मान लिया कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ओरिजिन भारत के बाहर हुआ था, तो इसलिए आपने इन्हें इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जैनिज़्म का क्या? ये तो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था और इसके साथ साथ ये एक माइनॉरिटी रिलीजन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये शेड्यूल कास्ट लिस्ट में एडेड नहीं है। अब इसके पीछे के रीज़न थोड़े से टेक्निकल हैं। पहला तो जो जैन पॉपुलेशन है वो वाकई काफ़ी स्मॉल है, और उसके साथ साथ हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बुद्धिज़्म की तरह एक मास दलित कन्वर्जन मूवमेंट जैनिज़्म में नहीं हुआ था। और जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जो सिखिज़्म और बुद्धिज़्म है उनको हिंदू सोसाइटी के ही एक एक्सटेंशन या फिर एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह से देखा जाता था, जबकि जो स्टेट है वो जैनिज़्म को थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा डिस्टिंक्ट होकर के देखता है। इसीलिए जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट के बेनिफिट्स हैं थोड़े सेलेक्टिवली एक्सटेंड किए गए थे। अब इन सब चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक तो जो गवर्नमेंट की लिस्ट है जिसमें 3 ही रिलीजन्स इंक्लूडेड हैं वो बढ़िया है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया है कि ये इशू जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी ऐसी पिटिशंस भी पेंडिंग है जो कि चाहती हैं कि दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए और उसके जो बेनिफिट्स हैं उन्हें मुहैया कराए जाएँ। लेकिन ये मैटर ऑल इन ऑल अभी भी इवॉल्विंग है, तो देखते हैं कि वक्त के साथ में ये कौन सा रुख लेता है।